तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाला है क्लास 10 का जो है पहला चैप्टर मैथ का जो है पहला चैप्टर और मैथ का पहला चैप्टर हम लोग करने वाला है। ठीक है, बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार से देख पा रहे हैं और सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या और जिसे हम लोग क्या नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या है जिसे हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इस चैप्टर का सारे के सारे जो हम लोग क्या बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है। अब जो है यहाँ जो आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे 50 से, ठीक है 50 भी नहीं, लगभग मैं 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और 40 में से आप यदि पूरा का पूरा देख लिए तो इस चैप्टर से आपका मान लीजिए कि जो है 15 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन होने वाला नहीं है। आप यदि अब तक नहीं देखा प्राकृतिक संख्या रेचुअल नंबर से नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को देखिए, इस वीडियोस को देखिए, बिल्कुल आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियोस में आपको जो है बिल्कुल आपका यह जो वीडियो नंबर देगा जाएगा 15 अंक जो है इस चैप्टर से आपको देके जाएगा ही जाएगा। तो चलिए आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो शुरू होगी। तो पहला हो गया निम्नलिखित में से, ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी जो सबसे प्राकृतिक क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बोला निम्न में से ऐसा कौन सा संख्या है जो छोटी और सबसे, ठीक है प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या होती है। देखिए पहले देखो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। इसलिए ऑप्शन जो सी होगा आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा और क्लासेस और टीचर इस समय जो है काफ़ी आपको लंबा चौड़ा करके जो है काफ़ी लंबा चौड़ा करके नहीं बताऊंगा, बहुत ही जो है शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ, ट्रिक के साथ और बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। एक बार आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन को जीवन भर आप क्या रखेंगे, आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे और भूलने का कोई इसमें ट्रिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ √2, ठीक है √2 का परिमेय गुणांक होगा। जो √2 है उसका परिमेय जो गुणांक होगा क्या होगा, √2 का परिमेय का गुणांक होगा क्या होगा। ठीक है, जो √2 है इसके लिए हम परिमेय गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 होगा। क्या होगा, √2 यदि हम खंड करेंगे, ठीक है इसके लिए हम क्या खंड करेंगे तो क्या 2 1 2 ही होगा, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे तो 2 गुना 1 ही होगा और आखिर का निकलेगा तो कितना √2 निकलेगा। क्या होगा, तो क्या ऑप्शन जहाँ भी √2 लगेगा और ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 और 60 का मौसम, ठीक है निम्न विषय है 45 और 60 है, इसका मौसम होगा निम्न विषय को होगा। ठीक है, 45 से भाग देना है, मौसम निकालना है आपको, बिल्कुल जो है एल्गोरिथम विधि से 41 का भाग दे सकते हैं। तो 45 से कितना होगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, और जो है 10 में से 5 गया कितना आपका 5 बचेगा और बचेगा 5 में से 4 गया 1 बचेगा। ठीक है, आप देखिए 45 और 50 में से किसकी बारी, ठीक है आप बना ही चुके हैं तो किसको लेंगे 45 को लेंगे और 50 का यानी 15 का बराबर लेंगे, 15 कितना होगा 45 होगा, कितना आ गया ये खत्म हो गया। ठीक है, 0 आ गया तो ऑप्शन मौसम कितना आ गया, मौसम आपका बिल्कुल 15 हो गया। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या होगा आपका सरासर सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य, ठीक एक अशून्य परिमेय संख्या और क्या एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़फल होगा। अशून्य परिमेय बोला है, एक जो परिमेय संख्या होना चाहिए और शून्य होना चाहिए, मतलब जीरो छोड़ के जो है कुछ भी चलेगा, जीरो छोड़ के कुछ भी चलेगा, 2 लीजिए 3 लीजिए 4 लीजिए, ठीक है मान लीजिए 2 लेते हैं और अपरिमेय संख्या गुणांक होगा। अपरिमेय संख्या से कुछ √2 लेते हैं। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे कितना √2 हुआ। अब बोला 2√2 जो क्या होगा परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा तो ये 2 जो है ठीक है हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। कैसे, ठीक है अभी 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3 लेते हैं √5 लेते हैं, इसको गुणा करके 3√5 होगा। क्या होगा 3√5 होगा, 3√5 भी जो होगा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या ही होगा, हमेशा क्या होगा ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है क्या बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि को धनात्मक ठीक है पूर्णांक के निम्न में से किससे निकालने के लिए प्रयोग किया सकता है। बोला यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम विधि होते हैं, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम विधि होते हैं इससे हम क्या निकाल सकते हैं तो प्यारे साथियों इससे सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं मौसम ही निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपका मौसम ही निकाल सकते हैं, इसमें हम लॉसो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 में यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि बोला क्या यहाँ एम पी कुछ भी संख्या लेते हैं, ठीक है यहाँ पी दिया तो ऑप्शन में पी लेते हैं। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का जो है क्या होगा रूप होगा, मतलब किसमें जो है क्या गुना करने पर सम पूर्णांक हो जाएगा। देखिए इसमें एक रखते हैं तो कितना 2 के 2 रखने पर 2 दूनी 4 3 रखने पर 3 दूनी 4। ठीक है, ऑप्शन जो है ये होगा बिल्कुल सत्य होगा। क्यों, क्योंकि 2 1 रखने पर 2 सम आएगा, 2 में 2 रखने पर कितना आएगा 4 आएगा सम आएगा, 2 में 3 रखने पर क्या आएगा 6 आएगा। तो हम सम रखे या विषम रखे हमें आखिरकार जो है सम ही मिलता है, सम रखे या विषम रखे आखिर मिलता क्या सम ही मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा ये जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए मेरे साथियों जो है ठीक है, और जो है मुझे पता है कि आज जो है ठीक मेरा जो वीडियो से कॉपीराइट लगने वाला है, मुझे पता है कि आज जो मेरा वीडियो से कॉपीराइट लगने वाला है। ठीक है, फिर भी जो मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ इसका वजह क्या है कि मुझे
देखना नहीं कि कितना डॉलर इनकम हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है। देखना है मुझे क्लासेस, ठीक है, मुझे क्या देखना है क्लासेस आपका छूटना नहीं चाहिए, क्लासेस जो आपका छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से जो है मंगलवार को हम क्या क्लास छोड़ दिए थे, आप लोग लाइव क्लास लेके नहीं आ पाए थे, तो जिस वजह से आप मुझे देखना नहीं है वीडियो कॉपीराइट लगे या कुछ भी लगे, कुछ भी लगे, मुझे देखना है सिर्फ क्लासेस। मुझे क्या देखना है सिर्फ क्लासेस की, आप लोगों का क्लास में बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, चाहे कॉपीराइट लगे या कुछ भी लगे, कुछ भी लगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन जो है आपका ए जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंबर 7 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, जो किसी धनात्मक पूर्णांक है, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए बोला प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, इसमें से क्या संख्या लेने पर जो है विषम पूर्णांक आएगा, ठीक है। बोला किसी धनात्मक पी जो है क्या धनात्मक पूर्णांक के लिए जो है प्रत्येक धनात्मक विषम जो है क्या पूर्णांक का रूप होगा, हमेशा जो विषम रूप आएगा क्या रखने पर जो हमेशा विषम पूर्ण आएगा, ठीक है। विषम आएगा किस में रखने पर, तो देखिए विषम पूर्णांक जब भी आए, ठीक है, यदि हम सम से विषम प्राप्त करना जब भी बोले तो जिसमें एक जुड़ा रहेगा उसी को चुनेगा, जिसमें एक जुड़ा रहेगा, ठीक है, जिसमें +1 होगा उसी को चुनना है, ठीक है। इसमें से कभी भी आपको विषम पूर्णांक के रूप में बोलेगा, किसी भी विषम पूर्णांक के रूप में कभी भी चुनने बोला है, किसके रूप में कभी भी आपको बोले विषम पूर्णांक के रूप में चुने, तो आंख बंद कर देखिए सिर्फ जहाँ कहाँ में है +1 कहाँ है, जहाँ +1 हुआ है, ठीक है, वही होगा +1, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 में यदि दो संख्याओं का गुणनफल बोला, दो संख्या उसका गुणनफल कितना दिया है आपको, 2166 दिया है और उनका जो है 919 दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस तरह का संख्या आपको कभी भी मैथ मिले, इस तरह का यदि मैथ मिलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उनमें से एक संख्या दिया है, ठीक है, 900 या 900 कभी भी आपको दिया रहे, यदि दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्या गुना करने पर एक संख्या जो आता है उसको दिया हुआ रहे और उनमें से एक संख्या दिया रहे, तो क्या करना है, आंख बंद करके उससे जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। क्या 19 से क्या करेंगे, भाग देंगे, कुछ बनाने का जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ भाग दीजिएगा और निकल जाएगा, ठीक है। 19 से कितना होगा, 19 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा 26 होगा, ठीक है। 19 से फिर से क्या होगा, 19 होगा, काटेंगे तो कितना होगा, जो है 6 में से जो है 15, 16 में से हो गया 7 बचेगा और यहाँ का 6 यानी 76, 19 कितना हो गया 76 हो गया, ऑप्शन जो है, ठीक है, कट गया। 114 जहाँ है वहाँ टिक लगाया। देखो प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस भी विधि से बनाइए और जितना शॉर्ट बनाइए, बिल्कुल आपको कोई जो है आपको समस्या पड़ने वाला नहीं है, कोई भी जो है समस्या आने वाले नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पद में यदि आप आंसर निकालते हैं, आपको यदि आंसर निकालने का ट्रिक आता है, एक पद में यदि निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है और जो है, ठीक है, वो भी आंसर सत्य होने वाला है। तो हमें क्या बोला है क्या नहीं, क्या बोला है, किस विधि से बोला है, विधि को चेक नहीं करना है क्योंकि यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जितना शॉर्ट बनाएंगे, जितना शॉर्ट के साथ ट्रिक के साथ चलेंगे, उतना फायदा होगा, उतना आपका समय की बचत होगी, ठीक है। जब भी तो क्या करना है आपको, जब भी इस तरह का संख्या मिले, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उन संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। भागफल में जो भी आएगा, वो क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर होगा। भागफल में जो आएगा क्या होगा, बिल्कुल जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि यदि संख्या a बराबर इतना हो और b बराबर इतना हो तो एलसीएम कितना होगा, a बराबर इतना b बराबर इतना, तो इसका एलसीएम जो होगा हमें क्या होगा। तो ये एलसीएम और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 900 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 900 निकालना पड़ेगा, ठीक है। 900 आखिर क्या है, 900 निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या है हम लोग को 900 कितना होगा, आपका जो 900 होगा, ठीक है, 900 क्या हो जाएगा, 2 के हाथ में कितना होगा, 2 बार, यहाँ 3 बार, यानी 2 के हाथ में कितना 3 होगा, ठीक है, तो होना ही है, ठीक है। तो 2 के हाथ में 3 होने पर कितना होगा, 2 2 4 4 2 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 900 कितना होगा 8 आया, ठीक है। और उसके साथ साथ 5 भी मिलेगा, क्या मिलेगा उसके साथ साथ, जो 5 भी मिलेगा, तो इसको और 5 से गुना कर दिया, आपका कितना होगा 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए 900 क्या निकालना है हमें, 900 भी निकालना है, तो 900 निकालने के लिए थोड़ा विस्तार से बताते हैं, ठीक है। देखिए 2 के हाथ में 3 है, यानी 2 के हाथ में 3 है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, 3 करेंगे और क्या करेंगे 5 करेंगे। अब 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 7 दिया है। देखिए a बराबर दिया है ये संख्या और b बराबर ये संख्या दिया है, तो इनमें से देखिए जोड़ा मिलाइए, कौन कौन सा जोड़ा मिल रहा है। तो जोड़ा हम लोग क्या क्या मिल रहा है, जोड़ा मिलाएंगे तो क्या क्या मिल रहा है आपका, 2 2 का मिल रहा है, 2 2 का मिल रहा है, 2 2 का मिल रहा है और 5 5 का मिल रहा है, ठीक है। तो जिसका मिल रहा है उसका ले लीजिए पहले। 900 कितना होगा आपका, बिल्कुल जो है 2 दूनी, ठीक है, 2 गुना 2 होगा और क्या होगा 5 होगा। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा, कितना हो गया 40 हो गया और आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस आपका क्या हो, लॉस में हो जाएगा। ये जो संख्या मिला आपको उसको ले लीजिए, उसके साथ साथ जिसका नहीं मिला उसका भी ले लीजिए। किस का नहीं मिला हमें, जो है कितना 3 का, 2 का और 5 का नहीं मिला और 7 का नहीं मिला, तो 3 दूनी 6 6 5 कितना होगा आपका, जो बिल्कुल 30 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। और जो ध्यान दीजिए तो 4 टे कितना 12 हो जाएगा और 00 का 00 और कितना हो गया 7 हो गया। देखिए 12 से कितना हो गया 84 को, 12 से कितना हो गया 84, 00 का 00, यानी क्या हो जाएगा आपका जो है, तो कहाँ आंसर गलती आया, आंसर गलती आया, ठीक है। आंसर क्या आया, मेरा जो आंसर बिल्कुल आपका गलती आया, ठीक है। आप लोग का सही हो सकता है, मेरा क्या गलती आया, क्या आया 900 और 900, ठीक है होगा। तो 900 और 900 जो होगा क्या होना है, इतना का जो है 900 होगा, 900 हम लोग को निकालना। हाँ बिल्कुल गलत कर चुके हैं, तो कितना है देखिए 900 सिर्फ निकालना था, तो 40 हो गया। उसके बाद जो कितना है 40 के बाद जो हम लोग का कितना 2 2 4 8 40 हो गया। उसके बाद जो हम लोग का कितना मिला यहाँ 3
यहाँ हो गया हम लोग कितना 7, ठीक है, यानी कितना 2 3 और कितना हो गया 7 हो गया। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी कितना हो गया 7 हो गया। 0 का 0, 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया। 29 7 चौके 28 बचेगा 2 बचेगा 7 दूनी 14 15 16 1680। ऑप्शन जो 1680 कहाँ है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, गुना में गलत था, 1680 होगा ऑप्शन को। नंबर कितना 10 में यदि बोला है m1 जो है, यदि क्वेश्चन क्या है m1, ठीक है, m1 जो धनात्मक पूर्णांक है, m1 क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा, देखिए विषम रूप पूर्णांक जब भी बोले आपको क्या ना +1 देखना है। +1 कहाँ है, जहाँ +1 वहाँ देखिए, जहाँ प्लस है 1 है वही देखना है। तो +1 कहाँ, ऑप्शन सी में है, बिल्कुल देखिए ऑप्शन जो सी होगा आपका सत्य हो जाएगा। नंबर चलना है कितना 11 में, 11 में कह रहा है संख्या जो है इतना चला गया है। इस संख्या को ध्यान दीजिए थोड़ा, क्या रहा है 1 1 3 उसका 1 1 3 1 1 1 3 उसका 1 1 3, मतलब एक बार 1 है, उसका 2 गो 1 है, उसका 3 गो 1 है, 4 गो 1 है। इस तरह से 1 की जो संख्या लगातार बढ़ते गया यानी यह संख्या जो है कहाँ तक चला गया आपका, अनंत तक चला गया। कहाँ तक चला गया, अनंत तक चला गया। और ध्यान दीजिए जब ये लिमिट ना हो, संख्या जो है बढ़ते क्रम में चलते जाए संख्या, ठीक है, बढ़ते चले जाए, तो यह संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होते हैं। हाँ, ऐसा संख्या दे 2 पॉइंट कितना 1 3 1 3 1 3 1 3 होता तो इस संख्या को हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, इस पर बार लगा सकते हैं और बार वाला संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रहिए पहला चैप्टर से आपका जो कोई भी परिमेय संख्या देगा, ठीक है, इस तरह का हिसाब देगा 1.25 दे सकता है। इस तरह का बार वाला संख्या जो है आपका 100% सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे, हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी आपका जब पूछे जाएंगे, इसलिए यह क्वेश्चन को आपको बिल्कुल देख लेना है। ठीक है, जो है इस तरह से बार वाला संख्या को आपको क्या बोला है, परिमेय संख्या रूप में व्यक्त करने बोलता है। ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रत्येक साल जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नंबर 12 हो 144 के अभाज्य गुणन में 2 की घात। देखो जब भी बोला है इस तरह से, जब भी आपको क्या बोलेगा, कोई संख्या बोलेगा, उस संख्या को अभाज्य गुणन करने बोलेगा, और चाहे 2 की घात 3 की घात 4 की घात 5 की घात जब भी निकालने बोलेगा, तो क्या करना, जो संख्या दिया उसको खंड करना है। खंड करने के बाद जो है सबसे पहले हमें छोटी संख्या से खंड करना है। सम संख्या सम से कट जाएगा, 2 से 14 2 दूनी 4 और जो है 2 तिया 6 2 छके 12 2 1 2, ठीक है, आपका 2 8 16 और 2 9 18 3 3 9। इस तरह से पूछा है हमें। घात जो पूछा है किसकी पूछा है, तो घात पूछा है हम लोग जो है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 की पूछा है। किसकी पूछा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 का पूछा है। तो हमें 2 को देखना है, कितना बार, 2 बार 3 बार, ठीक है, 4 बार आया। 2 कितना बार आया, 4 बार। ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा। जिसका घात पूछेगा सिर्फ हमें उसी को देखना है, उसके साथ जो है, अदरवाइज हमें किसी और को देखना नहीं। जिसका घात पूछेगा सिर्फ और सिर्फ हमें उसी को ही देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यदि ए और बी बोला क्या, यदि ए और बी बोला अभाज्य संख्या है, ए और बी का लॉस होगा। ए और बी यदि अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस होगा। देखिए अभाज्य संख्या यदि कभी भी हो, जब भी हम लोग अभाज्य संख्या का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब भी हमें कोई अभाज्य संख्या उसका अभाज्य संख्या यदि लॉस निकालना होता है तो दोनों को आपस में गुना करना होता है। दोनों को आपस में क्या, तो गुना करना होता है। और यहाँ क्या बोला, ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए इंटू बी कर दीजिए। ए इंटू बी ऑप्शन जो है सी में है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सी जो है सत्य हो जाएगा। नंबर कितना है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच बोला, 2 परिमेय संख्या जो है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच बोला कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। ध्यान दीजिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है, 2 संख्याओं के बीच अधिक जो है, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है और 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है आपका अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। यानी अनेक परिमेय संख्या भी हो सकती है, अनेक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो यह कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बोला निम्नलिखित जो है इस संख्या में से कौन जो है अभाज्य संख्या है। तो बोला देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक से और खुद से करता है, एक से और खुद से करता है, एक से और क्या जो है दूसरा होगा खुद, एक और खुद दोनों से करता है। इन संख्या से काटने पर क्या होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। देखिए तेज जो है क्या होगा, एक से करे और खुद से करे, अदरवाइज जो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे तेज काट सकते हैं। ठीक है, तो तेज क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। नंबर जो आपको कितना है, ठीक है, नंबर आपका कितना हो गया 16 में 2, 10, 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात। ध्यान दीजिएगा इस तरह से मैथ आपको पूछे जाएंगे, एक से आपको बता देते हैं। इसके बाद जो भी इस तरह का मैथ होगा आपको जो है, जो भी मैथ इस तरह का होंगे आपको ही खुद बनाना होगा और एक मैथ को समझ लीजिए, आसानी से कर पाएंगे। क्या बोला, 2, 10 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात। पहले लॉसों मौसों का अनुपात बोला है ना, पहले लॉसों निकाल लीजिए इन संख्या का और इन संख्या को मौसों में निकाल लीजिए और लास्ट में तब में क्या उसका अनुपात दिखा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो 2 को खंड करेंगे तो 2 के 2 ही होगा। 10 को खंड करेंगे कितना होगा, 2 5 10 ही होगा। ठीक है, और हम क्या 20 को खंड करेंगे कितना होगा, 10 दूनी 20 और 2 5 10 ही होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर 2 गुना 1 ही होगा। 10 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 5 ही होगा। और 20 बराबर कितना हो गया, 2 गुना
2 गुना आपका 5 हो जाएगा। तो ध्यान देना है क्या बोला आपका, ठीक है, आपको क्या बोला है कि इन संख्या का मौसो बोला है। पहले मौसो निकाल लेते हैं, तो मौसो इन जोड़ा का मिला तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मौसो ले लेते हैं। तो मौसो कितना है आपका, जो मौसो आपका जो है बिल्कुल 2 आ गया। अब हमें लौसो निकालना है, क्या निकालेंगे, लौसो निकालना है। लौसो कितना आएगा, देखिए लौसो जो होगा आपका जो है, ठीक है, लौसो क्या होते हैं, लौसो मान लीजिए इसको। तो जो मौसम निकलता है उसको लेना पड़ता है, उसके बाद जो संख्या का नहीं मिला और 2 संख्या का जो मिले तो उसको लेंगे, ठीक है। हम क्या 5 एक ही जो लेंगे, उसके बाद 2 को लेंगे, तो कितना हो गया हमारा लॉस जो है 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया आपका जो है 10 दूनी कितना आपका जो है 20 हो जाएगा। तो अनुपात में क्या बोला है, अनुपात में हमें जो बोला है किसका पूछा है, मौसो लोसो या लोसो या मौसो पूछा है, लॉसो और मौसो का अनुपात कीजिए, लॉसो और मौसो का अनुपात। अतः में क्या करेंगे, अतः में करना है लॉसो मौसो का अनुपात बोलते हैं, अतः में करेंगे। लॉसो कितना आपका जो 20 हो गया, अनुपात जो है मौसो कितना 2 आया, काटेंगे 2 1 2, 10 दूनी 20, ठीक है। अतः जो है कर सकते हैं 10 अनुपात जो है एक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य होगा, 10 अनुपात जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस तरह का कभी भी आपको मैथ बोले तो आप जो है उसको आराम से क्या है आपको खुद से बनाना है। इस तरह का मैथ जो है कभी बोले आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में या 18 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले, सबसे जो छोटी होती है भाज्य संख्या और सबसे जो है छोटी अभाज्य संख्याओं का जो मौसम निकाले, ठीक है। मौसम जो क्या हुआ, देखो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है क्या होती है, ये आपका 4 होता है। सबसे छोटी बोले भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ये 2 होती है, ठीक है। दोनों को गुना करना पर आपस में क्या होती है 8 होती है। ऑप्शन जो है 8 इनमें से है, इनमें से 8 है क्या, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या इतना होगी, तो इसका मौसम आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। 8वां जो है इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा, ऑप्शन जो है। उसी प्रकार जो क्वेश्चन है कितना चलेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड, जो 96 है उसके लिए अभाज्य गुणनखंड जो है क्या होगा, 96 को यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। आपको इस तरह से एक बार जो मैथ बना चुके हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा बनाना है। तो 2 चुके कितना 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 दूनी 4 होगा, 2 चुके 8 हो जाएगा, 2 के 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छके 12 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। बोला किसका घात पूछा है, तो बोला इसका घात कितना होगा, तो 2 बार जो 2 जो कितना बार आया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया, ठीक है। 2 के हाथ में कितना 5 और 3 कितना रहा है 1 बार, यानी जो ऑप्शन देखिए हाँ 2 के हाथ में 5 3 के हाथ में 1 जो है ऑप्शन जो है सी में है, सी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाद बाकी क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा। नंबर जो है नंबर कितना 20, 2 संख्या जो है 2 संख्याओं के गुणनफल जो है इतना और उनका मौसम इतना, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका ट्रिक मैंने बता चुका है। जब भी 2 संख्या गुणनफल आपको बोले उनमें से एक संख्या दिया हुआ रहे तो उनसे भाग करना है, भाग करने पर जो भी आंसर रहेगा, ठीक है, उसके लिए आप खुद बना सकते हैं और खुद उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। नंबर है कितना 8, आपको कितना नंबर है 6 8 22 का लॉस और मौसम का अनुपात होगा। तो आप इसको खुद बना सकते हैं। पहले क्या बोला 6 8 22 जो है इसका लॉस और मौसम का अनुपात। पहले क्या करना है आपको लॉसो निकालना है, पहले आपको क्या निकालना है लॉसो निकालना है। उसके बाद जो है आपको मौसम भी निकाल सकते लॉसो भी निकाल सकते हैं। पहले आपको मौसम निकाल लीजिए, क्या निकालना है नंबर 1 में मौसम निकालना है, उसका नंबर 2 में आपको क्या है लॉसो निकालना है, ठीक है। मौसम लॉसो निकालने के बाद जो है जो आंकड़ा आएगा उसका अनुपात निकाल देना, आता में उसका क्या अनुपात निकाल देना है। जो भी आ जाए जो भी काटने का आएगा आंसर बिल्कुल आपका आ जाएगा। बोला 2 लगातार संख्याओं का जो मौसम होगा, जब भी 2 लगातार संख्या बोले, जैसे मैं आपका 3 लेता हूँ और ठीक है यहाँ क्या लेता हूँ 3 और 4 रहता हूँ, जब भी 2 लगातार संख्या बोलेगा तो 2 लगातार संख्याओं के बीच जो है मौसम होगा तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जो है 1 होगा। 2 लगातार संख्याओं के बीच जो होते 2 लगातार संख्याओं के बीच जो मौसम होती है केवल और केवल 1 होती है। 2 लगातार संख्याओं के बीच जो मौसम होती है केवल और केवल क्या होती है हमेशा हमेशा के लिए 1 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम रहेगा। चाहे आप जितना बड़ा संख्या क्यों नहीं, चाहे आप जितना छोटा संख्या क्यों न ले, आपका 1 ही आना है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम भी नहीं आएगा। बोला है 5005 के कितने अवजय गुण हो सकते हैं, तो इसके प्यारे से आपको 4 गुण होगा, ठीक है। आपको दिखा दे तो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसको खंड कीजिएगा तो कितना 5 से खंड कीजिए, 5 के 5 0 का 0 0 का 0 5 के 5 और 7 दूनी, ठीक है, खंड कीजिएगा तो 7 के 7 8 9 30 7 चौके कितना 28 हो गया, 29 30 यानी 7 21 हो गया। आप जो है किससे खंड कीजिएगा, किससे खंड कीजिएगा, किससे खंड कीजिएगा, तो 11 से खंड कीजिए, ठीक है। 11 के 11 12 13 14 3 13 33 ऑप्शन जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो है इस तरह से बिल्कुल क्या होगा आपका जो है लगातार खत्म हो गया। नंबर जो हम कितना में चलेंगे 14 में चलेंगे। यदि जो है P तथा Q क्वेश्चन कह रहा है, यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। P और जो है Q बोला क्या 2 अभाज्य संख्या है। मैंने बोला कि जो भी 2 अभाज्य संख्या है, जब भी 2 अभाज्य संख्या है, जब भी 2 अभाज्य संख्या, जब भी 2 लगातार परिमेय संख्या है, नहीं कर सकते हैं 2 लगातार यदि हम संख्या लेते हैं, चाहे 1 और 2 2 लगातार से हो गया। 2 अभाज्य संख्या जैसे 5 और 7 यदि लेंगे तो 2 अभाज्य संख्याओं का भी मौसम एक आते हैं और 2 लगातार संख्या जो उसका भी मौसम एक ही आती है। इस बात का ध्यान रखना है। 2 अभाज्य संख्या जो उसका मौसम एक आती है, 2 लगातार संख्याओं का भी क्या जो मौसम होता है एक ही आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर जब 25 होगा 2 संख्या जो है ए और बी 2 संख्या कितना है
दो संख्या जो है, एक ए है दूसरा 18 है, इनका जो है क्या लॉस आपका 36 है, मौसो 2 है, तो ए का मान कितना होगा? ध्यान दीजिए, लॉसो गुना मौसो, लॉसो गुना मौसो, और क्या होता है सूत्र होता है, आपको जांच कीजिएगा। तो जांच करते वक्त लिखे होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना लॉस होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितना दिया है? एक संख्या दिया आपका 8, दूसरा संख्या कितना आपका दिया है 18, एक संख्या ए दिया है, दूसरी संख्या 18 दिया है, बोले दो संख्या गुणनफल मौसो गुना लॉस, मौसो कितना 36 है और लॉस कितना आपका 2 है। ठीक है, आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कीजिए, सीधी सी बात है, ये बराबर क्या कर दीजिए 36 से गुना क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, और 18 इसका गुना में था, इस पर भाग कर दीजिए, 18 के 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर कितना 2 इंटू कितना होगा आपका जो है बिल्कुल 2 होगा, इन्हें गुना करेंगे तो कितना आपका 4 जो ऑप्शन जो है कहाँ देखिए 4 ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा सत्य हो जाएगा प्यारे साथियों। 4 जो ऑप्शन कितना होगा सत्य होगा, बिल्कुल 50 सेकंड भी नहीं लगे, 10 सेकंड भी नहीं लगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है इस तरह से क्वेश्चन सेट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि आपको जो 15 सेकंड भी ना लगे, 20 सेकंड भी ना लगे, ताकि जो है 100 क्वेश्चन का जवाब देने में, 100 में से आपको जो 50 जवाब देना है, 50 क्वेश्चन को जवाब देने में बिल्कुल से बिल्कुल आपका 20 मिनट से जो है क्या 20 से 25 मिनट में जो है क्या क्वेश्चन को पूरा सबमिट कर दिए। 20 मिनट में जैसे कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है 100 का 100 सही कीजिए। आप यदि मेरे साथ रहते हैं, मेरे जैसा जो आपको स्पीड कैसे मैथ बनाता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाता है, मैं आपको जो उसके लाइव बना दूँ, उसके काबिल करा दूंगा। मुझे देख देख के मेरा जो अवगुण आपके सामने जो है आपका जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ जितना स्पीड रखिए, मैथ में हाथ में आप जितना स्पीड रखिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो क्या कीजिए, अगला चलते हैं क्वेश्चन में, कितना में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कितना में, देखिए 5 15 जो है 5 15 20 के लॉस और मौसम का अनुपात बोला है। ये मैं कदापि नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने एक बार आपको बता चुके हैं कि जब भी क्या बोले कोई संख्या रहे, उन संख्या के मौसम और लॉस ले और उसका अनुपात यदि बोले तो पहले मौसम निकालना है, उसके बाद लॉस निकालना है, उसके बाद दोनों संख्याओं का अनुपात कर देना है, जितना आएगा आंसर आएगा। ठीक, जितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा, आप उसके लिए खुद जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे जो क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कितना हो गया, बिल्कुल 2 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना आपका 2 हो गया, और बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कितना 4 हो गया। बोला इनका जो है क्या बोला गुणनफल होगा, तो 4 दूनी प्यारे साथ देखिए ना, 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी कितना होता है जो है 8 हो जाता है। 8 कहाँ है, सी में है, तब सी लगाइए टिक, आग बंद करके, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बिल्कुल आपका सत्य का सत्य होगा। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, मैंने आपको बता चुका है, यह क्वेश्चन 2019 के जो है कितना प्रथम पाले में पूछा चुका है, और आपको रखना है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक से और खुद से करता है, ऐसी सभी संख्याएं जो एक से और खुद से करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 29 जो है एक से और खुद से करेगा, इसलिए 29 क्या होगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। नंबर कितना होगा 29 क्वेश्चन में, किसी पूर्णांक जो है m के लिए सम संख्या, किसी पूर्णांक जो है m के लिए सम संख्या होगा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या जो होगा, देखिए सम संख्या यदि है, सम संख्या यदि है, सम संख्या यदि है, तो क्या कीजिए सम संख्या के लिए आप क्या कीजिए 1 तो नहीं जोड़ सकते, सम संख्या आप 1 नहीं जोड़ सकते, विषम आ जाएगा। तो क्या सम संख्या के लिए आपको क्या करना होगा, +2 में जोड़ना होगा। ठीक है, यदि हम m का मान 1 लेंगे तो कितना 2 जोड़ेंगे तो 3, विषम आ जाएगा, विषम आ जाएगा प्यारे से, विषम आ जाएगा। लिखा सम बोला है तो सम बोला है, 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 तो इसमें हो सकता है 1 यदि लेंगे तो 1 घटाएंगे, 2 1 2 बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या होगा। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक सम संख्या जो है, सम संख्या रुक जाए, इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए 2m प्लस क्या होना चाहिए, 2m जो है +2 होना चाहिए या 2m होना चाहिए। ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, आपका यहाँ m नहीं होगा बल्कि 2m होगा। ऑप्शन जो आपको कहीं मिलेगा इसके जो है तो 2m मिलेगा। ठीक है, 2m जो है मिलेगा, m बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपका जो है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, यदि बोला है यदि प्रथम जो है इतना संख्याओं का अभाज्य संख्या, यानी प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का यदि योग बोला है, योग है तो अभाज्य संख्या से इनमें से होगा, इनमें से जो अभाज्य संख्या होगा क्या होगा, अभाज्य संख्या जो होगा इसमें से क्या